उठने की नकली एक्टिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सारा दिन मैं करता क्या हूँ। सारा दिन ही वैसे, एक्चुअली रात में क्या करता हूँ, क्योंकि मेरा दिन ही शुरू होता है रात के 9 बजे। विस्तार से बताता हूँ। सो दिस इज माई किचन एरिया, जहाँ पर हम प्रिपेयर करेंगे अपनी पहली मील। और पहली मील प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक बाउल, और ये हमारी मील हाफ में कुक हो चुकी है। अब इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे ओवन में रख के 3 मिनट का टाइमर लगाए। तो मेरी फर्स्ट मील में है केलॉग्स, ओट्स कह लो, कुछ कह लो, और थोड़ा सा मिल्क इसमें मिला के ये मेरी दिन की शुरुआत करते हैं। और इसको मैंने एक ही रीज़न से बाय किया है, और वो है ये, जिम वाले समझ ही जाएंगे। काम यहीं खत्म नहीं होता। किचन एरिया लीव करने से पहले जो सामान जहाँ से उठाया उसे वहीं रखेंगे, और किचन एरिया को क्लीन भी करेंगे, भले ही गंदगी ना फैलाई हो, बट बचपन से यही सीखा है, डिसिप्लिन और हाइजीन ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अपना एरिया क्लीन ही रखता हूँ। तो किचन एरिया का टास्क हो चुका है ख़त्म। अब हम अपनी करेंगे मील एंजॉय, करते हैं बातें। तो मेरी दिन की शुरुआत रात को इसलिए होती है क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ। तो मेरा इस समय स्केड्यूल इंडिया के हिसाब से चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर जब रात होती है, इंडिया में सुबह होती है, तो मैं यहाँ पर जाग रहा होता हूँ उस समय। फ़िलहाल कुछ महीनों से मेरा स्केड्यूल यही है, परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम के लिए तो है। पर वैसे रिसेंटली एक नया माइक लिया है मैंने, ऑडियो कैसी आ रही बताना। 2 माइक्स आए हैं, किया है, और एक लगा हुआ है। अमेज़ॉन में दिखा था, बाय कर लिया। अब देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है, और मैं ये खाने के बाद पूरे दिन फुल भी रहता हूँ। मतलब मुझे ये नहीं होता कि भूख लग रही है, ये वो। अगर मैंने ये अच्छे से खा लिया है तो मैं सारा दिन भूखा भी रह सकता हूँ, मुझे इतनी भूख नहीं लगती। दिन की 2 मील बहुत होती है मेरी। रेडी मैं हो गया हूँ, और टिफ़िन वगैरह पैक कर लिया। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, अब सामान वगैरह पैक करता हूँ, फिर चलता हूँ काम पे। आगे का व्लॉग रास्ते में। ओके जी, गड्डी में हम बैठ चुके हैं। सबसे पहले अपने शूज़ चेंज कर लेते हैं। अब हम पहनेंगे अपने सेफ्टी शूज़। मैं अपनी सेफ्टी शूज़ गाड़ी में ही रखता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि काम के बाद मैं जाता हूँ जिम। अब हम काम पे जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। वैसे देखा जाए तो सुबह के बजाय रात को उठना ज़्यादा आसान है। सुबह थोड़ा सा लेजीनेस होती है, उठने का मन नहीं करता इतना, बट इस टाइम पे नींद आसानी से खुल जाती है, ना ही काम चोरी करने का मन करता है। उठ के अपनी मील प्रिपेयर करके आराम से काम को निकल जाते हैं। बट नींद का जोर भी बहुत होता है, बट ठीक है, इतना तो चलता है। गाड़ी थोड़ी सी गर्म कर लेते हैं, क्योंकि ये ठंडा मौसम है, आज बारिश हो रही है। समर्स आ ही चुके हैं अब ये लास्ट का टाइम है ठंड का। थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, बारिश की वजह से हो गई वो भी। चलते हैं काम पे। तो सर अब हम पहुंच चुके हैं अपने कर्म स्थान पे। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे अपनी दिन की कहूँ या रात की शुरुआत, अपने हिसाब से देख लेना।
So welcome back beautiful people and welcome to my workstation. So आज मैं काम कर रहा हूँ मैनुअल बेंडिंग पे. So basically एक पाइप कंपनी है जहाँ पर अलग अलग टास्क होते हैं पाइप से रिलेटेड ही. So आज मेरी ड्यूटी लगी है मैनुअल बेंडिंग पे. वैसे तो इस मशीन का भी लाइसेंस है मेरे पास, बट रात को ये मशीन को यूज़ करते नहीं है. तो कोई मशीन छोटी है तो कोई बहुत बड़ी. देखा जाए तो यहाँ पर मेरी कोई फिक्स जॉब नहीं है. मैं हायर हुआ था फैब्रिकेशन वर्क के लिए. रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर टास्क मिलता है, जैसे कि आज मैनुअल बेंडिंग. अब मैं आपको दिखाता हूँ असल में मेरा यहाँ पर जॉब टास्क क्या है. तो इस पाइप को इस हीटर के अंदर डाल के गर्म किया जाता है जिससे कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए. और इस हीटर का टेम्परेचर है इतना. जब ये अच्छे से गर्म हो जाए, इसे पिचकने लग जाता है, तब हम उठा के इस मोल्डर के अंदर डालते हैं. इस डिवाइस को पाइप के दोनों साइड्स में लगाना पड़ता है जिससे कि एकदम एयर टाइट रहे और ये अपनी ओरिजिनल शेप में रहे जब इसमें एयर पास हो. अलग अलग पाइप्स के लिए अलग अलग टेम्परेचर सेट करना पड़ता है इनके शेप और साइज की वजह से. बड़े पाइप थोड़े ट्रिकी होते हैं, इन्हें उठाना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि डर रहता है इनमें बैंड ना पड़ जाए. बैंड पड़ जाए तो वो पीस खराब हो जाता पूरा. इन शॉर्ट ये एक फन जॉब है. कभी कभी लगता ही नहीं है मुझे कि मैं काम कर रहा हूँ. कभी कभी लगता है बस मुझे मजे करने के लिए ही पैसे मिल रहे हैं. खैर ये कुछ महीनों से काम कर रहा हूँ मैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए बस कुछ टाइम के लिए कर रहा हूँ मैं ये काम. बट अपने बिल्स पे करने के लिए, रेंट पे करने के लिए, फूड टेबल पे रखने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना. कुछ लोग मुझे जज भी कर सकते हैं मेरे काम की वजह से कि कनाडा जाके कैसा काम करे ये वो. इंडिया में कहा जाता है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता और सबसे ज़्यादा जज भी हम इंडियंस ही करते हैं काम को लेकर. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली एंजॉय दिस जॉब. ये मेरे को ड्रीम जॉब नहीं है बट मैं इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ. बट सच बोलूँ तो मैं कनाडा में जब से आया हूँ मैंने जितने काम किए हैं सारे काम मैंने एंजॉय करते हुए किए हैं और इस काम को भी मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ. जब तक जिस काम से मुझे अच्छी मनी आ रही है तब तक वो काम मेरे लिए बुरा बिल्कुल नहीं है. आई डोंट लव दिस जॉब बट आई लाइक दिस जॉब. एट द सेम टाइम मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस जॉब से. सब चीज़ें अलग अलग हैं बट एट द मोमेंट मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में. सक्सेस की सीढ़ियाँ एक एक करके चढ़ी जाती हैं. अगर तुम जंप करते हुए भागते हुए चढ़ोगे तो भाई एक स्टेप ऐसा आएगा तुम बहुत तेज गिरोगे, अपनी नाक वाक तोड़वा के बैठ जाओगे. ह्यूमन नीड्स कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, सो ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड. जो मिल रहा है खुश रहो उसमें. किसी को जज मत करो, दूसरों की खुशियों के लिए हमेशा प्रे करो. यही लाइफ है यार, छोटी सी लाइफ है, इतना स्यापा क्या करना है इसमें. खैर मेरा अब लंच टाइम हो रहा है. अब लंच कहें क्या कहें इसको, रात के 1 बज रहे हैं. तो ये मेरा पहला ब्रेक है जो कि 30 मिनट्स का होगा. आज मैं लाया हूँ नमकीन चावल. यूजुअली मैं फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे योगर्ट खाता हूँ बट कल वीकेंड था तो हमने बनाया था नमकीन चावल. बाय द वे इतना धीरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लंच रूम में अकेला नहीं हूँ. तो भाई पहले ब्रेक की समाप्ति हो चुकी है अपनी. अब हम जाएंगे अपने वापस काम पे. रात के 2:30 बज चुके हैं और नींद अपने पूरे जोर पे है इस समय. थोड़ी सी चाय पीने का मन कर रहा है लेकिन पीऊंगा नहीं. डाइट फॉलो करने लग गया हूँ, शुगर इंटेक कम कर दिया है. घर पहुँचते पहुँचते 24 आवर से ज़्यादा मुझे हो जाएंगे जागते हुए. सो दूसरा ब्रेक चालू हो चुका है. बहुत थक चुका हूँ. सो लगभग शिफ्ट खत्म हो चुकी है. अब आखिरी काम बचता है ये लिस्ट बनाना. अब ये लिस्ट है प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बनी है, कैसी क्वांटिटी है, अपने नाम डिटेल वगैरह ये सब डेट, ये सब इसमें लिस्ट करना पड़ता है. सो शिफ्ट मेरी ख़त्म हो चुकी है. अब हम फटाफट शूज़ और लोअर थोड़े बहुत कपड़े चेंज कर लेते हैं क्योंकि अब हम जाएंगे जिम.
तो कुछ इस प्रकार से मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करता हूँ। लोअर अपने साथ में ले आया था कार में, जब तक कार गर्म हो रही थोड़ी सी तब तक हम अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि क्या है ना, लाइफ इतनी ईजी है नहीं जितनी दिखती है। ये गए अपने सेफ्टी शूज़, ये अपने नॉर्मल शूज़। जिम में हमेशा नहीं जाता हूँ, जब मेरे को लगता है कि आज बहुत टायर्ड हूँ तब मैं स्किप कर देता हूँ। अच्छी बात नहीं है वैसे, मेरे को रेगुलर रहना चाहिए, इसी वजह से ही बॉडी का ये हाल हो रखा है। लेकिन किस्मत और बॉडी हमेशा साथ नहीं देती है, तो बॉडी की सुननी पड़ती है। लेजीनेस नहीं है, फोकस तो पूरा है। आज भी मैं थक चुका हूँ लेकिन मैं वर्कआउट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अंदर से एक खुशी मिलती है। तो मेरे लिए ये बाहर वाली खुशी, जैसे कि लोग कपड़े खरीदते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ को खरीद के खुशी पाना चाहते हैं, तो मेरा हिसाब किताब वो नहीं है। मेरा ऐसा है कि फिलहाल के लिए मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ, बट जैसे ही मैं वर्कआउट करना शुरू करूँगा, वर्कआउट एंड होते होते मैं अंदर से अच्छा फील करूंगा, मैं खुशी अंदर से आती है मेरे। मैंने कहीं पॉडकास्ट में या पता नहीं कहाँ पर सुना था, देयर आर मैनी रिलीजन्स आर गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड बट देयर इज वन व्हिच इज रियली फेमस, बाय थिंग्स एंड बी हैप्पी, डोंट बी दैट। जिम पहुंच चुके हैं पर अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है, पर हम जाएंगे। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still. आज हम करेंगे चेस्ट और ट्राइसेप का वर्कआउट। करेंगे जितना होगा, वेट कम रखेंगे, रेप्स ज़्यादा रखेंगे। बाय द वे छोटा सा रूम है ब्लैक कार्ड वालों के लिए, इसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा डॉलर लगते हैं। जिन्हें अपनी प्राइवेट स्पेस में कम भीड़ में वर्कआउट करना है वो इस रूम में आके कर लेते हैं। I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. वर्कआउट हो चुका है और बहुत ही अच्छा वर्कआउट हुआ है। बहुत हैवी नहीं था, लाइट था, बड़ी इफेक्टिव, मज़ा आ गया। गड्डी में बैठ गए हैं, अब हम लेंगे अपना प्रोटीन। मौसम बढ़िया है, इंडिया में होते तो अभी बाहर मंजी में बैठे होते, यहाँ पर भागम भाग चालू है। सो ये है अपना प्रोटीन, अभी डिस्काउंट पे मिला था, नए स्टोर की ओपनिंग थी एक, तो वहाँ से मैं डिस्काउंट में मिल गया। मतलब 2 प्रोटीन लिया, एक मैंने लिया, एक पिंटू ने लिया। पिंटू हल्द्वानी का अपना यार है, तो ये मुझे डिस्काउंट में पड़ गया $94-5 का समथिंग है। 75 सर्विंग्स है अभी तक, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ऐसे यूज़ करते हुए। देखो कैसे रिजल्ट्स आते हैं इसके। वैसे जब से कनाडा आया हूँ ना, डाइट अच्छे से फॉलो कर नहीं पाया हूँ मैं, बस गेनिंग ही चालू है, वो भी सिर्फ फैट की। ओहो, पहले पानी तो डाल लें। टेस्ट अच्छा नहीं है बट हेल्थ ज़रूरी है। नींद बहुत आ रही है, सो मैं नहाने जा रहा हूँ अब, ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ और अपनी मील्स प्रिपेयर कर सकूँ, फिर उन्हें खा सकूँ। स्नान हमने कर लिया है, अब एग बॉईल करते हैं थोड़े से, ये भूख लगी है बहुत। बोलने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 26 to 27 आवर्स हो चुके हैं मुझे जागते हुए। आंखें एकदम लाल हो रखी हैं, एकदम भारी, बिना नशे के। ऐसा लग रहा है कि नशा किया हुआ मैंने, ऐसे कभी किया नहीं है। ज़्यादा कुछ प्रिपेयर करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए थोड़े से एग्स बॉईल किए हैं। कल हमने शाम को राइस बनाए थे, थोड़े से वो खा लूँगा,
तो एक प्रॉपर मील अभी के लिए तैयार हो जाएगी मेरी। कुछ ऐसे बीतते हैं मेरे हर दिन, सेम नहीं होते, डिपेंड करता है कि कोई काम है, कोई कुछ है। और मैं डेली जिम भी नहीं जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि 3 से 4 दिन में जिम चले ही जाऊँ। तो हो सकता है मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा लोगों को बोरिंग लगे, बट मेरे लिए ये एक परफेक्ट लाइफ है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही मिनिमम लोग रखे हैं, मतलब फालतू भीड़ मैंने कभी आने नहीं दी। तो कुछ ऐसा होता है मेरा दिन कह लो या फिर रात, और इस वक्त मैं हद से ज़्यादा थक चुका हूँ। मेरा व्लॉगिंग करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। अब अपने दिनचर्या की लास्ट मील लेके मैं सोने जा रहा हूँ। आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा हो आपको। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range.